हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 7 चल रहा था। इसके पहले हमने फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया में पार्ट 1 में 5 से 6 रासायनिक अभिक्रिया करा दी थी। ये सेकंड पार्ट है, मतलब ये भाग 2 है। फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया में बनाने की विधि हमने एक ही लेक्चर में कंप्लीट करा दिया था और रासायनिक अभिक्रिया थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। जैसे आज भी हम 5 रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे, जो कि बिल्कुल यदि आपने पढ़ा होगा हेलोएरीन। हेलोएरीन में हमने कराया था हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रोसीकरण। तो ये चीज़ें सिमिलर है। यदि आपने हेलोएरीन पढ़ा है, उसकी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा है बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में आप लोग बहुत आसानी से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। मैं हमेशा आप लोगों से एक शब्द कहता हूं, एक बात कहता हूं बच्चों, कि जब भी आप यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना चाहते हैं तो क्रम से पढ़ें। जैसे पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th में हेलोएल्केन हेलोएरीन आता है, फिर एल्कोहल फिनाल ईथर आता है। तो यदि आप हेलोएल्केन हेलोएरीन से स्टार्टिंग करते हैं तो भाई होता क्या है कि आप लोगों का बेसिक क्लियर हो जाता है और इस चैप्टर में आते आते बहुत सारे रिएक्शन आसानी से बनना तय हो जाता है। तो बच्चों, आप लोग इसके पहले यदि आपने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो प्लीज जा करके पढ़िए, इसके बाद ये लेक्चर समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हेलोजनीकरण है क्या, फ्रीडलक्राफ्ट है क्या, नाइट्रीकरण है क्या, सल्फोनीकरण है क्या, नाइट्रोसीकरण है क्या। यदि ये चीज आपने सीख गया, फिर कहानी समझ लो, सब कुछ क्लियर है। तो बच्चों, सबसे पहले हम नाइट्रीकरण या हेलोजनीकरण की बात करते हैं। देखो, हेलोजन परमाणु तो सबको पता है। हेलोजन परमाणु यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जब हेलोजनीकरण का मतलब हो जाता है हेलोजनीकरण, हेलोजनी मतलब हेलोजन और कर्ण मतलब होता है ग्रहण करना। तो जब फिनाल के साथ या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन या तो आयोडीन या तो फ्लोरीन जुड़ेगा, तो वहां पर बच्चों आपका हेलोजनीकरण कहलाएगा। यानी फिनाल के साथ, फिनाल के साथ, फिनाल मतलब C6H5OH, फिनाल के साथ हेलोजन परमाणुओं का जुड़ना हेलोजनीकरण कहलाएगा। यानी जब भी हम हेलोजनीकरण अभिक्रिया पढ़ते हैं तो बच्चों वहां पर हेलोजन परमाणु जुड़ता है। ऐसे ही हम हेलोएरीन की बात कर रहे हैं। हेलोएरीन में हेलोजनीकरण में होगा क्या कि हेलोजन परमाणु जुड़ेगा। ठीक है। दूसरा हम आपको पढ़ाएंगे सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण या नाइट्रीकरण, अभी आप समझो। सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण में क्या होता है बच्चों, सल्फो समूह का जुड़ना। सल्फो समूह होता है SO3H, SO3H ये होता है आपका सल्फो समूह। अच्छा, ये सल्फो समूह मिलता कहां से है, तो आप H2SO4 से क्रिया कराओगे तभी सल्फो समूह मिलेगा। क्योंकि बच्चों, इसको यदि हम ऐसा कन्वर्ट कर दें, एक OH अलग कर दो और SO3H अलग कर दो, तो ये आपका H2SO4 है, यहीं से सल्फो समूह मिलता है। तो सल्फोनीकरण का मतलब सल्फो समूह का जुड़ना, हेलोजनीकरण मतलब हेलोजन परमाणु का जुड़ना। ठीक है, क्लियर है। फिर बच्चों, हम तीसरे नंबर पे बात करते हैं। मान के चलते हैं नाइट्रीकरण आप पढ़ रहे हो। नाइट्रीकरण, जब भी नाइट्रीकरण पढ़ोगे मतलब नाइट्रो समूह का जुड़ना, NO2 का जुड़ना। फिनाल में पढ़ रहे हो तो फिनाल में नाइट्रो समूह NO2 जुड़ेगा। अब ये NO2 मिलेगा कहां से, तो नाइट्रिक अम्ल से मिलता है HNO3 से। अब इसलिए समझा रहा हूं कि जब भी नाइट्रीकरण शब्द आएगा तो वहां पर हमें नाइट्रो समूह की आवश्यकता पड़ेगी और ये नाइट्रो समूह हमें नाइट्रिक अम्ल से मिल जाता है। नाइट्रोसीकरण मतलब नाइट्रोसो समूह। यदि हम चौथे नंबर में बात करें, नाइट्रोसीकरण, नाइट्रोसीकरण मतलब नाइट्रोसो समूह का जुड़ना। अब ये कहां से मिलेगा, NO, तो ये मिलता है बच्चों HONO से, जो कि हमारा है HNO2। नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोसो समूह मिलता है और नाइट्रोसीकरण होता है। मतलब हेलोजनीकरण में हेलोजन परमाणु का जुड़ना, सल्फोनीकरण में सल्फो समूह का जुड़ना, नाइट्रीकरण में नाइट्रो समूह का जुड़ना, नाइट्रोसीकरण में नाइट्रोसो समूह का जुड़ना और फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया में एल्किल समूह का जुड़ना हो जाता है। और इस प्रकार से 5 अभिक्रियाएं की अध्याय समाप्त होता है। जिस प्रकार से आप कथा भागवत सुनते हो तो प्रथम अध्याय समाप्त। समझ में आया कुछ बच्चों? हेलोजनीकरण में हेलोजन परमाणु जुड़ता है। ठीक है,
सल्फोनिक अण में सल्फो समूह जुड़ता है SO3H, नाइट्रिक अण में नाइट्रो समूह जुड़ता है और फिर नाइट्रोसिक अण में नाइट्रोसो समूह जुड़ता है। चलिए तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। हाइलोजनिक अण में सबसे पहले आपको एक ही हाइलोजनिक अण में अभिक्रिया पढ़ना है, वो है बच्चों हमारा कौन सा, ब्रोमीन के साथ क्रिया। जलीय ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं, मतलब जलीय माध्यम में, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल बनता है। कैसा बनता है बच्चों, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल। ये कैसे होता है, देखिए हमारे पास बच्चों ये फिनाल है। फिनाल का सिंबल तो सबको पता है कि ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, अभी तो बेंजीन है। यदि एक हाइड्रोजन निकलता है तो बनता है फेनिल, और OH यदि जुड़ा है तो ये आपका फिनाल है। इसकी क्रिया ब्रोमीन से कराएंगे, जलीय माध्यम में ब्रोमीन से कराते हैं। ठीक है, किससे कराते हैं, ब्रोमीन से। देखो बच्चों, जितने जगह जुड़ेगा, एक तो यहां पे जुड़ेगा, एक यहां पे, एक यहां पे, क्योंकि ये जलीय माध्यम में हो रहा है, ध्यान रखिएगा, जलीय माध्यम में। तो जितने ब्रोमीन जुड़ेंगे उतने वहां से हाइड्रोजन निकलेंगे, इतना ध्यान रखना। तो ये बनाता है बच्चों, देखिए पहला कार्बन कौन सा कहलाएगा, जिसमें आपका OH जुड़ा हुआ है, हाइड्रॉक्सिल समूह जिसे बोलते हैं। तो ये आपका पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन 2 नंबर पे, ये तीसरा, फिर चौथा, चौथे नंबर पे ब्रोमीन, और फिर ये आपका पांचवा, छठा नंबर पे ब्रोमीन। और मैंने आपसे कहा ना कि जितने ब्रोमीन यहां पे जुड़ रहे हैं उतने हाइड्रोजन निकले होंगे, मतलब 3 हाइड्रोजन निकले होंगे तो 3 ब्रोमीन की जरूरत पड़ेगी, तब तो HBr बनाएगा। तो यहां पर हम कह देते हैं 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 दूना 6, तो 3 ब्रोमीन यहां और 3 ब्रोमीन हाइड्रोजन के संगे। ठीक है बच्चों, ये किसके उपस्थिति में हुआ, जलीय विलयन में। जलीय विलयन मतलब ब्रोमीन जल के साथ मिला है तो जलीय ब्रोमीन विलयन होगा। ये मैंने कहा ना 2 नंबर पे है, जैसे यहां पे नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों 2 नंबर पे है। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर पे है, फिर 6 नंबर पे है। 3 ब्रोमीन जुड़ा है तो ट्राइब्रोमो, बाकी ये तो फिनाल ही था, तो आप लिख दो फिनाल। मैं नाम इसलिए लिखना सिखाता हूं क्योंकि एग्जाम में आ गया कि 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल कैसे प्राप्त करते हैं। अब क्रिया घुमाता है बच्चों कि क्या होता है जब एल्कोहल को जलीय ब्रोमीन के साथ क्रिया कराई जाती है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल मिलता है। क्या होगा जब एल्कोहल को ब्रोमीन विलयन से मिला दिया जाए, या ऐसा आ जा सकता है कि भाई ब्रोमीन की क्रिया फिनाल से कराई जाए तो क्या प्राप्त होता है, या किया जाए 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल कैसे प्राप्त करेंगे। तो अब क्रिया किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि बिल्कुल जैसा हमने लिखा वैसे ही पूछे। रासायनिक अभिक्रिया इसीलिए तो सबसे नहीं बन पाता है। लोग कहते हैं कि सर आप पढ़ाते हो क्या यही सेम टू सेम आएगा, भैया अभिक्रिया समझाने का तरीका है, इसको कई प्रकार से पूछा जा सकता है। अब ये आपके समझने के ऊपर है कि कितना आप समझ रहे हो। तो हम जब जलीय ब्रोमीन के साथ क्रिया कराए, ये क्या थे भैया, ध्रुवीय विलायक थे। अब कम ध्रुवीय विलायक जैसे क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में करा दें, कार्बनिक विलायक कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो फिर ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल नहीं बनाता, बल्कि बनाता है अर्थ एवं पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ता है। वहीं पे हमने यदि चेंज कर दिया, जलीय ब्रोमीन की जगह यहां पर कार्बनिक विलायक हम चेंज कर दे भैया, जैसे CCl4 हो जाए, CHCl3 हो जाए, CH2 हो जाए, मतलब कहने का मतलब ये जलीय विलायक चेंज कर दिया गया। इस बार कम ध्रुवीय विलायक ले लिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो फिर इस बार उत्पाद थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इस बार ट्राइब्रोमोफिनाल नहीं बनाएगा। ये हमारा फिनाल है बच्चों, ठीक है, क्या है, फिनाल है। क्रिया हम करा रहे हैं ब्रोमीन से ही, किससे करा रहे हैं, ब्रोमीन, लेकिन इस बार हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिया, पानी ना लेकर ले लिया बच्चों, CCl4 ले लिया, या तो क्लोरोफॉर्म ले लो। इस बार आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। और सेम रासायनिक अभिक्रिया भी आप 3 अभिक्रिया बिल्कुल सेम देखोगे। ये आपका OH रहने दो, तो कुछ मात्रा में आपका ये यहाँ पे मान लो, यहाँ पे अर्थो हो जाएगा, अर्थो ब्रोमोफिनाल हो गया, ठीक है। और कुछ मात्रा में बच्चों पैरा ब्रोमोफिनाल, मतलब ये OH है और इसके पैरा पोजीशन में, तो ये अर्थो ब्रोमोफिनाल हो गया, ये पैरा ब्रोमोफिनाल हो गया। अर्थो पोजीशन कौन कहलाता है, जो मुख्य कार्बन होता है उसके दोनों ओर का भाग अर्थो, फिर ये आपका मेटा और ये आपका पैरा, ठीक है। ठीक, तो बच्चों अर्थो
ब्रोमोफिनॉल हो गया, ये पैरा ब्रोमोफिनॉल हो गया। तो ये कब होता है, या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, या तो CHCl3 ले लो क्लोरोफॉर्म, या तो CH2 ले लो। इनके प्रेजेंस में ये हमारा ट्राई ब्रोमोफिनॉल नहीं बनाता, बल्कि अर्थ एवं पोजीशन पर जुड़ता है, अर्थ एवं पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। ध्यान रखिएगा बच्चों। तो यहाँ पर पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, ऐसे ही सेम टू सेम बच्चों। इसके लिए आपको कांटेक्ट करना है 9685299149 9685299149 पर। छोटा सा अमाउंट लगता है, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। तो अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया तो लेकर के तैयारी करते चलें। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है कि कम ध्रुवी विलायक जैसे ही हम प्रयोग करते हैं तो ये हमारा ट्राई ब्रोमोफिनॉल ना बना करके यहाँ पर ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल बनाता है। कम ताप पर मोनोब्रोमोफिनॉल बनाता है आर्थो एवं। मोनोब्रोमोफिनॉल का मतलब है, जानते हैं क्या होता है? मोनो मतलब सिंगल ब्रोमीन वाला है, आर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल। तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर ये मोनोब्रोमोफिनॉल क्यों लिखा है। अरे मोनो का मतलब सिंगल ब्रोमीन जुड़ा है इसके साथ। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण आप सीख चुके हैं। सल्फो समूह, सल्फो समूह कहां से मिलेगा आप बताओ ना। सल्फो समूह कहां से मिलेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलेगा सल्फो समूह। कहां से मिलेगा बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलेगा सल्फो समूह। देखिएगा, अब क्रिया को समझने की कोशिश करिएगा, आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी यहां पर समझो हमारे पास एक फिनाल है और हमने आपको समझाया था सल्फोनीकरण में सल्फो समूह जुड़ेगा। और सल्फो समूह कहां से मिलता है? सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलता है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है बच्चों H2SO4। क्या होता है? H2SO4। या करके हम इसको ऐसा लिख सकते हैं OHSO3H। अब बच्चों जैसे यहां पे एक हाइड्रोजन है, मान के चलता हूं अर्थो पोजीशन में, तो ये आपका H2O बना लेगा कि नहीं बनाएगा? बताओ जरा, सही है कि नहीं? बना लेगा कि नहीं? तो ये आपका उत्पाद बनाएगा। ये आपका OH है तो फिनाल है, आर्थो पोजीशन पर सल्फो समूह जुड़ गया तो आर्थो सल्फो, सॉरी यहां पर हो जाएगा बच्चों अब ये सल्फोनिक समूह मुख्य रूप से कहलाएगा। तो आर्थोफिनाल सल्फोनिक अम्ल से बोलेंगे, आर्थोफिनाल सल्फोनिक अम्ल, नाम थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों कुछ मात्रा में पैरा पोजीशन में भी जुड़ता है। तो भैया इस बार ये हमारा OH था, इसका पैरा पोजीशन यहां पे SO3H। अब बताओ जरा, ये अभिक्रिया सेम है कि नहीं? यहां पे ब्रोमीन जुड़ा था, हैलोजनीकरण हो रहा था, तो यहां पर ब्रोमीन जुड़ा था, यहां पर सल्फो समूह जुड़ा है। अभिक्रिया बनेगा कि नहीं? एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ोगे। सल्फो समूह कहां से मिला? ये देखो जरा, ये जब टूटा ना बच्चों तो ये हमारा सल्फो समूह हो गया और यहां से H निकला। अब जैसे हमने कहा भैया ये तो ठीक है, समझ गए सर, ये कहां से? तो जैसे हमने कहा एक बोतल आपने फिनाल ले लिया, अब उसमें से कुछ मात्रा में ये और कुछ मात्रा में ये बन रहा है। ठीक है, बैलेंसिंग कराने की जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग कराओगे तो भी चलेगा, नहीं कराओगे तो भी चलेगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं में बैलेंस कराने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने कहा यहाँ पे H2O भी तो हम नहीं लिखे हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं बच्चों। तो सल्फोनीकरण की रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल सिंपल है। इसका नाम हो जाएगा आर्थोफिनाल सल्फोनिक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा पैराफिनाल सल्फोनिक अम्ल। तो सल्फोनीकरण की क्रिया कोई दिक्कत तो नहीं है कि शांत H2SO4 के साथ क्रिया कराने पर, किसकी क्रिया? फिनाल की क्रिया जब हम शांत H2SO4 के साथ कराते हैं बच्चों तो आर्थो एवं पैराफिनाल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ये अभिक्रिया है आपका H2SO4। इस तरीके से मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको समझ में आ सके। अब कहोगे सर ये पैरा पोजीशन में, तो भाई कुछ फिनाल में से पैरा भाग से हाइड्रोजन निकाल दो। ठीक है, ये आपका H यहां पे है और भैया हम H2SO4 को हम लिख सकते हैं HOSO3H, वही चीज है। अब ये OH और H आपस में H2O कन्वर्ट हो गया और ये उत्पाद बना दिए। तो कुछ मात्रा में ये, कुछ मात्रा में ये बना रहा है, आर्थो पोजीशन वाला भाग और एक पैरा पोजीशन वाला भाग। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो अगला अभिक्रिया है, अगला अभिक्रिया काफी महत्वपूर्ण है, जिसे आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ना उसे आप झुठला सकते कि एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ये नाइट्रीकरण है और नाइट्रीकरण में नाइट्रो समूह का जुड़ना क्लियर है, तय है। और जब भी नाइट्रीकरण होगा तो नाइट्रिक अम्ल से ही क्रिया कराएंगे। हमने पहले ही बता दिया कि नाइट्रो समूह का जुड़ना नाइट्रीकरण है, लेकिन ये नाइट्रो समूह मिलेगा कहां से? वो नाइट्रिक अम्ल से मिलेगा। वो नाइट्रो समूह मिलेगा कहां से? वो मिलेगा नाइट्रिक अम्ल से बच्चों, समझ रहे हैं ना? तो फिनाल तो कोई दिक्कत नहीं है, फिनाल तो सर वैसे भी सबसे बन रहा है, ये फिनाल हमारा है। ठीक है सर, OH जोड़ दिए, फिनाल कहलाया।
अब बच्चों HNO3 है, ये आपका नाइट्रिक अम्ल है, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? हम इसको ऐसा कर सकते हैं HO और NO2। ऐसा क्यों सर? देखिए यहां पे H होगा, सेम रासायनिक अपक्रिया, तो ये H बेचारा OH के साथ सैर करने चला गया, और सैर करने चला गया तो भैया अब H तो निकल ही गया है, तो वहां पर अटैक करा कौन? NO2। ठीक है, तो ये आर्थोनाइट्रोफिनाल बन गया। कितना बढ़िया बना, आर्थोनाइट्रोफिनाल। और कुछ मात्रा में पैरा पोजीशन पे भी आपका नाइट्रो। अभी देखो 3 हमने ब्रोमोनीकरण मतलब ब्रोमीन समूह का जुड़ना, हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन, ब्रोमोनीकरण मतलब क्या हो गया? तो ब्रोमीन जुड़ गया था। ये आपका नाइट्रिक और नाइट्रो समूह, तो ये OH है, कुछ पैरा पोजीशन पे जुड़ गया। अरे भाई है क्या? सिमिलर है। अभी पिछला अभिक्रिया आपने देखा था H2SO4, तो वहां पर सल्फोनिक समूह जुड़ा था, सल्फो समूह जिसे बोलते हैं, तो आर्थोफिनाल सल्फोनिक अम्ल बना था। यहां पर नाइट्रो, तो आर्थो पोजीशन पे तो आर्थोनाइट्रोफिनाल, ये पैरानाइट्रोफिनाल। सेम अभिक्रिया है ना, इसलिए तो ये 5 अभिक्रिया एकदम एक साथ लेके चल रहा हूं। ये 5 अभिक्रिया मैं हमेशा हर वर्ष पढ़ाता हूं तो साथ में ही पढ़ाता हूं, ताकि दिक्कत ना हो सके बच्चों। निम्न ताप पर हो जाता है, लगभग 22 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अभिक्रिया संपन्न होती है, और HNO3 से कराते हैं बच्चों, तो आर्थो एवं पैरानाइट्रोफिनाल प्राप्त होता है। लेकिन एक प्रश्न यहां से बनता है कि फिनाल से आप पिक्रिक अम्ल कैसे बनाओगे? बड़ा समस्या हो गया सर, पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे? तो जब हम तनु के जगह सांद्र HNO3 ले लेते हैं तो ये पिक्रिक अम्ल बनाता है। पिक्रिक अम्ल कैसे बनेगा सर? इसकी तो हम अभिक्रिया ही नहीं समझ पा रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? पिक्रिक अम्ल बहुत सिंपल है बच्चों। पिक्रिक अम्ल कैसे बनेगा देखिएगा, ये हमारे पास फिनाल है, ठीक, जिस प्रकार से पहला रिएक्शन आपने पढ़ा है, इस बार हम क्या ले रहे हैं? HNO3 ही ले रहे हैं, लेकिन ये जो है बच्चों वो सांद्र है। कैसा है? सांद्र है। तो इस बार जिस प्रकार से पहला अभिक्रिया, आज का पहला अभिक्रिया मतलब इस लेक्चर का पहला अभिक्रिया आपने पढ़ा है कि 1 नंबर पर जुड़ा था ब्रोमीन, और 4 नंबर पर जुड़ा था, और 6 नंबर पे जुड़ा था। ठीक है, वहां पे ब्रोमीन जुड़ा था, यहां पर नाइट्रो समूह जुड़ा, और यही हमारा पिक्रिक अम्ल है। देखो पिक्रिक अम्ल हो गया, ठीक, यही हमारा पिक्रिक अम्ल है। अभी समाप्त नहीं हुआ, देखिए बच्चों, इसका नाम ऐसा भी दे सकते हो आप, 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे, 3 है तो ट्राई नाइट्रो समूह जुड़ा बच्चों, नाइट्रो, और ये आपका फिनाल ग्रुप है तो फिनाल हो गया। 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। देखो बच्चों ये फिनाल है, समझने की कोशिश करो ना आप, ये फिनाल है। सेम रिएक्शन जो पहला रिएक्शन आपको समझाया गया था हैलोजनीकरण में, भूल गए हो भैया तो भूल हमें मत जाना। एक गाना चल रहा था, बचपन का प्यार मुझे भूल मत जाना रे। अरे कोई बात नहीं है, भूल भी जाओगे तो कोई बात नहीं, ये बचपन की कहानी है भाई। पहला अभिक्रिया पढ़ रहे थे तो बचपन का कहला गया। अब हम यहां पर नाइट्रिक अम्ल पे पहुंच चुके हैं, तो जब हम तनु लेते हैं, तनु HNO3 नाइट्रिक अम्ल में, तो आर्थोनाइट्रो और पैरानाइट्रोफिनाल मिलता है। वहीं पे जब हम सांद्र HNO3 ले लेते हैं बच्चों, तो यहां पर पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ये हमारा है पिक्रिक अम्ल। क्या है? पिक्रिक अम्ल। तो बचपन का प्यार भूल मत जाना रे। तो भैया ये चीज तो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने पहले बताया था जली ब्रोमीन के साथ कराया था तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनाल मिला था। यहां पर हमने कहा कि भाई तनु HNO3 से कराओगे तो आर्थोनाइट्रोफिनाल और पैरानाइट्रोफिनाल मिलेगा। लेकिन यदि आप सांद्र HNO3 ले लोगे तो आपका मिल जाएगा बच्चों पिक्रिक अम्ल। और इसी के जैसे सेम रिएक्शन नाइट्रोसीकरण मतलब नाइट्रोसो समूह जुड़ना है ना, एनो जुड़ना। नाइट्रोसीकरण मतलब नाइट्रोसो समूह का जुड़ना। अब कहोगे सर कैसे? अरे भैया लो ऐसे, मैंने कहा ये फिनाल है, ठीक है, ये फिनाल है, OH है, और नाइट्रोसो मतलब नाइट्रस अम्ल, HNO2 से क्रिया। और आपको सिंपल तरीके से बताया था, इसको मैं HONO लिख सकता हूं। अब यहां से यदि H निकलेगा तो H और OH H2O सैर करने निकल गए, हाइड्रोजन निकल गया। अब बोला कौन जुड़ेगा?
तो ये NO, कुछ मात्रों में अर्थो और कुछ मात्रों में भैया हमारा पैरा पोजीशन पर जुड़ो, तो ये हमारा अर्थो नाइट्रोसोफिनाल बन गया और ये पैरा नाइट्रोसोफिनाल। कौन कहता नहीं बनेगा यार, एक अभिक्रिया क्लियर है तो सब क्रिया क्लियर है, भटकने की जरूरत ही नहीं है। एक अभिक्रिया बन गया तो सब कुछ बन गया, भटकने की कोई जरूरत नहीं है। नाइट्रोसीकरण में भैया नाइट्रोसो समूह जुड़ गया। अब इतना भी सरल अभिक्रिया नहीं बन रहा तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी किसी के पढ़ाने में भी आपको समझ में नहीं आएगा जिंदगी भर। समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और भी दिक्कत भी होगा तो कर क्या सकते हैं। अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो आज का आखिरी अभिक्रिया है जिससे आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहां पर देख लीजिए आप लोग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसके उपस्थिति में होता है? निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में होता है। आपने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा भाई साहब? नहीं पढ़े तो आज पढ़ लो। अब यहां पर मैं आपसे कहूंगा कुछ चीजें पुराना याद कर लेते हैं। पुराने का मतलब क्या सर? ये पुराने का मतलब क्या है? पुराने का मतलब ये है कि क्या पहले भी हमने कभी फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ा था? जी हां, फ्रीडल क्राफ्ट पहले भी पढ़ा था। जैसे हमारे पास एक क्लोरोबेंजीन है, इसकी क्रिया हमने कराई थी एल्किल हैलाइड से, जैसे CH3Cl है। किसके उपस्थिति में बच्चों? निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में। तो क्या बनाया था? एक आपका यहां पे क्लोरोबेंजीन है ना, रहने दो क्लोरोबेंजीन। कुछ आर्थो पोजीशन पे CH3 जुड़ा था और कुछ पैरा पोजीशन पे जुड़ा था। आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, मतलब ये आपका आर्थो, ये पैरा। ये आर्थो क्लोरोटालुइन बना था। मान लीजिए ये मुख्य कार्बन हो गया तो इसका ये आर्थो पोजीशन कहलाएगा, तो इसका आर्थो पोजीशन। यदि ये मुख्य कार्बन तो इसका आर्थो ये कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला भैया सॉरी ये पैरा कहला जाएगा यार, उल्टा हो जाता है। देखो यदि मुख्य कार्बन ये CH3 वाला हो जाएगा, टालुइन इसको मान के चलेंगे हम, तो इसका ये आर्थो पोजीशन कहलाएगा। इसका मुख्य कार्बन ये है तो इसका पैरा पोजीशन ये कहलाया। सीधा उल्टा पैरा पोजीशन कहलाता है। ये हमने पढ़ाया था एल्काइलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जब भी होता बच्चों निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में होता, तो बनाया था आर्थोक्लोरोटालुइन, ये पैरा क्लोरोटालुइन। और सेम यदि यहां OH जोड़ दो तो फिर ये क्या बनेगा बच्चों? इस बार बताओ। ठीक है, इस बार हो जाएगा, यदि आप ऐसा दोगे हाइड्रॉक्सी के नाम, तो आर्थो हाइड्रॉक्सी, ये आपका हो जाएगा बच्चों क्या? टालुइन, और पैरा हाइड्रॉक्सी टालुइन। इस तरीके से नाम दे दो। ठीक है, ये चीजें हो जाती है बच्चों। तो अभिक्रिया एकदम सिमिलर है, वहां भी था और यहां भी है। ये हो जाता है आपका अर्थोक्रिसाल, ये पैरा क्रिसाल, क्रिसाल के नाम से जानते हैं। अर्थोक्रिसाल और पैरा क्रिसाल सिमिलर है, देख लो। बताओ, अर्थोक्रिसाल, पैरा क्रिसाल, मतलब सूक्ष्म मात्रा में ये, कुछ मात्रा में ये। फिनाल को संगत अभिकर्मक द्वारा एल्किलीकृत करने पर, अर्थात मेथिल क्लोराइड के साथ, ये मेथिल क्लोराइड है, कराने पर अर्थो एवं पैरा क्रिसाल का मिश्रण प्राप्त होता है। अर्थो पोजीशन पे कुछ जुड़ता है और पैरा पोजीशन पे जुड़ता है। कितना शांत अभिक्रिया है बच्चों, कितना सिंपल है। वहां भी फ्रीडल क्राफ्ट, यहां भी फ्रीडल क्राफ्ट, आगे भी फ्रीडल क्राफ्ट। लोगों को समझ में नहीं आता है कि सर कितना फ्रीडल क्राफ्ट, हर जगह फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट नाम आ गया, आप अपने हिसाब से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिख सकते हो, इसमें कोई नंबर काटने का चांसेस नहीं होता है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जैसे कुछ यहां भी मिल रहा है, कुछ वहां भी मिल रहा है, तो भैया आपको एक चीज तो क्लियर रखना है कि अथवा में एक ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है, इससे पता चलता है कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है। एल्कोहल फिनाल ईथर से संबंधित क्वेश्चन है तो आपको समझ में आ जाएगा। हेलो एल्केन हेलो एरीन से संबंधित है, उसको अलग से समझ में आ जाएगा। तो ये चीजें दी रहती है क्वेश्चन अथवा सहित क्वेश्चन में। आपको एक चीज तो समझना पड़ेगा कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है। अब आपको यही नहीं पता कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, क्या पढ़ के आए, तो फिर तो खत्म कहानी, तो पढ़ ही नहीं रहे हो भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे कब बनेगा? जब इसको बार बार रिपीट करोगे। तो जिस प्रकार से आपने हेलोएरीन की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देखी, वो फिनाल की भी है, कुछ आर्थो पोजीशन, कुछ पैरा पोजीशन। बार बार भी समझाने की जरूरत बच्चों। यहां से H निकलेगा, Cl को ले जाकर डोली में बिठा के ले जाएगा, तुझे ले जाऊंगा, है ना भैया। कहां ले जाएगा? चलो जहां ले जाना हो ले जाना, पर यहां से H निकलेगा और Cl को पकड़ेगा।
HCl बाहर हो गया और ये अर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे जुड़ करके अर्थो क्रिसाल और पैरा क्रिसाल के नाम ले लिया। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कंप्लीट बच्चों। तो आज की अभिक्रियाएं हो गई 5 और जो हमने टास्क ले रखा था वो हो गया कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम आपको और कराएंगे इसकी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे युग्मन अभिक्रिया हो गया, गाटरमान अभिक्रिया हो गया, रीमर टीमेन अभिक्रिया हो गया। रासायनिक अभिक्रिया तो बहुत सारे हैं इस चैप्टर में भाई, तो करते ही रहेंगे। लेकिन आप लोगों को यदि भाई साहब थोड़ा सा भी प्यार सपोर्ट देना हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक छोटा सा आप अमाउंट पे करके नोट्स ले सकते हैं बच्चों। अब एक बात बताइए, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ बच्चों को, ये भी जबरदस्ती बिल्कुल फोकस या मान लीजिए टॉर्चर में नहीं करता हूं कि आप लोग जरूर लीजिए ही नोट्स, बट इतना जरूर कहता हूं बच्चों कि एक छोटा सा मोटिवेशन मुझे मिलता है और एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, क्योंकि यूट्यूब पे मेहनत तो लगातार मैं कर ही रहा हूं। जो रिस्पॉन्स आता है उसके अनुसार मुझे थोड़ा 2 पैसे मिल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट हर एक टीचर को जरूरत पड़ता है बच्चों। हर एक टीचर को नोट्स तैयार करवाना, जैसे बायोलॉजी के भी टीचर हमारे साथ काम करते हैं उनको भी थोड़ा बहुत जरूरत पड़ता है। कोई व्यक्ति मेहनत करता है मतलब कहीं ना कहीं 2 पैसे की थोड़ी उसको भी कहीं ना कहीं लालसा होती है कि हम पाएं बच्चों। तो यही चीज होता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। नोट्स के लिए बस छोटा सा अमाउंट रखा हूँ, तो आप चाहें तो पे करके नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।